दोस्तों यहाँ पे IIBF सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे APS संचालकों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड किया, आप लोगों को बताया कि IIBF सर्टिफिकेट सभी APS संचालकों के लिए आवश्यक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसके बावजूद भी कमेंट आया इस बात को लेकर के कि जिनके पास यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन है या जो रिटेलर अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन लिए हुए हैं, केवल उनके लिए यहाँ पे IIBF सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, सभी के लिए नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट इस बात को लेकर के आया है कि हम तो APS संचालक हैं, हमारे लिए ये सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं है। जो BC हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट आवश्यक है। तो मेरे भाई, आप लोगों को मैं बताऊं कि APS संचालक और BC में डिफरेंस क्या है। आप लोगों को लगता ये है कि BC का मतलब जो मिनी बैंक चलाते हैं उन्हें BC कहते हैं। हम लोग तो प्राइवेट APS कंपनियां चलाते हैं, हमें तो APS संचालक कहते हैं। अरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, BC का मतलब होता है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। वो आप भी हैं, जो मिनी ब्रांच चलाने वाले अधिकारी होते हैं वो भी BC कहलाते हैं। मतलब ये हुआ कि जो लोग यहाँ पे APS यानी थंब के माध्यम से बैलेंस को विड्रा, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट इत्यादि कोई सा भी काम करते हैं, सभी APS संचालक, सभी BC कहलाते हैं। तो आप लोगों का जो ये कन्फ्यूजन है इसको खत्म कर दीजिए। APS संचालक, BC दोनों एक ही बात है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल प्रूफ भी देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कई वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश किया कि आप सभी लोगों को यहाँ पे IIBF सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। ये मेरा गाइडलाइन नहीं है मेरे भाई, ये RBI का गाइडलाइन है। RBI की गाइडलाइन है तो उसे सभी APS संचालक, BC जो भी आप कह लो, इनको मानना ही पड़ेगा। नहीं आप मानेंगे, आपकी ID क्लोज हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे यहाँ पे सब्सक्राइबर भाई हैं, जो मुझ पर बिलीव करते हैं, उन्हें मैं छोटी से लेकर के बड़ी इन्फॉर्मेशन तक प्रोवाइड करूं, ताकि उनको कहीं पर भी BC शाखा चलाने में या APS का जो बिजनेस है इसको करने में कहीं भी उनको कोई नुकसान झेलना न पड़े। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो स्पाइस मनी का ऑफिशियल चैनल है उसमें जो स्पाइस समाचार दिया जाता है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ये उनका चैनल है। आप लोग इस चैनल पे क्लिक करके देख लीजिए। 26 मार्च 2024 यानी आज के दिन ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई डाउट है भाई, तो आप लोग इस चैनल पे जा करके इनका जो ऑफिशियल वीडियो है उसे भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो सभी को ये बनवाना आवश्यक है। आप लोगों में जो इस टाइप का कंफ्यूजन बना हुआ है उसको बिल्कुल भी खत्म कर दीजिए। एक व्यक्ति यहाँ पे कमेंट करता है, अगर उसको नॉलेज है या नहीं है तो उस पर काफी ज्यादा लोग अपना रिएक्शन दे देते हैं। ठीक है, तो दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन भाई जो इन्फॉर्मेशन सही है उसे तो चाहे हम हो चाहे आप हो, उसे गलत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करते हैं तो ये मान के चलिए कि कोशिश ये करते हैं कि 100% आपके लिए इन्फॉर्मेशन करेक्ट प्रोवाइड किया जाए। वो अलग की बातें हैं, कभी कभी हो जाता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन इधर उधर हो जाती हैं, उसके लिए हम लोग भी क्षमा याचना करते हैं आप लोगों से। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर आपको इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे 100% करेक्टली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये IIBF सर्टिफिकेट सभी APS संचालकों के लिए भाई मैंडेटरी है। ठीक है, इसके विश्वास के लिए आप लोग स्पाइस मनी का ऑफिशियल चैनल विजिट कर सकते हैं। ठीक है, IIBF की ट्रेनिंग भी यहाँ पे करवाई जा रही है स्पाइस मनी के माध्यम से। आप लोग सबसे पहले ट्रेनिंग में भाग लेकर के ट्रेनिंग को सीख लीजिए, उसके बाद दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम दे दीजिए। ठीक है, और ये बहुत आवश्यक प्रक्रिया है, इसको आप लोग कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रशिक्षण जो होता है उससे हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाती है, तो RBI के द्वारा भी हमको यहाँ पे ये परमिशन अलाउ हो जाता है कि हम एक बैंकिंग BC के तौर पे काम कर सकते हैं। अभी आप लोग ऐसे ही सोचिए, जितने यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों के APS रिटेलर हैं दोस्तों, मार्केट में देखा जाए तो फ्री से लेकर के 1000-2000 रुपए तक यहाँ पे ID आपको प्रोवाइड कर दी जा रही है।
ठीक है। तो जो यहाँ पे बहुत कम पढ़ा हुआ है, मतलब मैं कहूँ यहाँ पे कि कक्षा 10 भी पास नहीं है, तो वो भी लोग यहाँ पे दोस्तों बीसी का काम कर रहे हैं और कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जो यहाँ पे गाइडलाइन थी कि कोई भी इसे कर सकता है जो अपना एक्सपीरियंस बना ले, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब आरबीआई गाइडलाइन निकाल दिया कि आपको यहाँ पे प्रशिक्षण लेना ही आवश्यक है, तब उसमें मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, ना तो आपके चाहने से कुछ होगा। ठीक है, आरबीआई का गाइडलाइन है, इसको सभी को पालन करना ही पड़ेगा, सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो आईडी है दोस्तों किसी भी वक्त ब्लॉक हो जाएगी। इसके लिए आप कहीं पर भी कोई कंप्लेन करेंगे तो आपको वहां से जो कस्टमर केयर होता है यही रिप्लाई आएगा कि आप सबसे पहले IIBF सर्टिफिकेट बनवाइए, अपलोड कीजिए, आपकी आईडी तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, देखिए 2024 जब से लगा तब से आप लोगों ने देखा यहाँ पर डिवाइस को लेकर के या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को लेकर के, कस्टमर अकाउंट के केवाईसी को लेकर के, दोस्तों पार्शियल अमाउंट को लेकर के इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे आरबीआई ने निर्देश दे दिया, सख्त कर दिया एपीएस को कि भाई अब इसको भी लाया गया है, तो ऐसे आप लोग इसको भी नहीं मानेंगे तो ये मान के चलिए कि आपकी आईडी क्लोज हो जाएगी। मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी आईडी उस टाइम पे क्लोज हो जाती है जब आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस आईडी को क्लोज कर दीजिए, ट्राई कीजिए, हो सकता है चालू हो जाए, नहीं होता है तो क्लोज कीजिए, दूसरी आईडी आप बनवा सकते हैं। किसी भी कंपनियों का मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी आईडी उस टाइम पे बंद हो जाती है जिस टाइम पे आपके वॉलेट में अच्छे खासे अमाउंट हों, ठीक है, और आप कंपनियों के पास कॉल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास कॉल करते हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के पास कॉल करते हैं, आपको सभी जगह से नेगेटिव रिजल्ट ही मिल पाता है। वहां से आपको यही जवाब आएगा कि आप सबसे पहले IIBF सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए, उसके बाद ही आपकी आईडी ओपन होने का परमिशन अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज आपकी आईडी ओपन नहीं हो सकती है। तो क्या कर पाएंगे बताइए, आपकी आईडी खो जाएगी, आपका बैलेंस जितना होगा दोस्तों वो भी चला जाएगा। तो मेरे भाई अगर आप लोगों को यहाँ पे AIPS का काम करना है तो आप BC या AIPS संचालक में डिफरेंस को मत मानिए, दोनों एक ही हैं, इसलिए गाइडलाइंस आप सभी लोगों के लिए समान है। बिल्कुल आप लोग IIBF सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आप लोग मत रहिए, ये सभी लोगों के लिए आवश्यक है। आरबीआई जब भी यहाँ पे सख्त निर्देश जारी कर देगा, जिस भी टाइम वो चाहेगा क्लोज कर देगा। आप लोगों ने देखा है यहाँ पर L0 टाइप की डिवाइस जो है वो 31 मार्च, पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो है 30 जून को बंद होने का आदेश है, लेकिन 2 दिन के बाद यहाँ पे 20 मार्च 2024 को पेनियर बाय एप्लीकेशन में ये अपडेट आ गया कि 31 मार्च को ही बंद होगी। ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिटेलर यहाँ पे कमेंट में बताए कि सर मेरा जो L0 टाइप की डिवाइस है वो क्लोज हो गई। ठीक है, तो किसी भी वक्त किसी भी रिटेलर की यहाँ पे डिवाइस क्लोज हो जा रही है, तो ऐसे यहाँ पे आईडी भी क्लोज हो जाएगी और कुछ आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ पे सही सलाह यही दूंगा, क्योंकि मैं एक चैनल चलाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं उनको छोटी से लेकर के बड़ी इन्फॉर्मेशन तक अवेलेबल रहे, ताकि कहीं से भी कोई फ्रॉड कोई दिक्कत उनको झेलना ना पड़े। ठीक है भाई, अगर आप कस्टमर बना चुके हैं, आपका ट्रांजैक्शन 20, 25, 30 हो जाता है तो आपको अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको चलाना है भविष्य में तो आप इसको बनवा लीजिए, नहीं चलाना है, अपने धंधे को बदलना है दोस्तों तो कोई बात नहीं है, वो आपकी इच्छा है। आप चाहें तो IIBF को ना बनवाएं, अपनी सर्विस को आप क्लोज कर सकते हैं। सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग अब सक्रिय रहते हैं, आप तक सही जानकारी को पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों के दिमाग में जो भी कंफ्यूजन था दोस्तों वो खत्म हो गया होगा। आप लोग चैनल को, स्पाइस मनी के चैनल को, ऑफिशियल चैनल को विजिट कीजिए, उसके बाद जो भी शंकाएं आप लोगों की है वहां से भी आप क्लियरफाई कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।